वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इंतजामिया से और जानेंगे कि क्या मसाइल हैं, पेमेंट नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो है पानी शहर को नहीं मिल रहा है, जो वाटर बोर्ड का इस वक्त कहना है, जो उनकी तरफ से चीज़ें जारी की गई हैं, प्रेस रिलीज जारी की गई है। अब हम बात करेंगे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इंतजामिया से और जानेंगे कि कितना अदायगी जो है वो नहीं की गई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से। आवाम को जो है बिजली तो मिल ही नहीं रही है, पानी भी अब नहीं मिल रहा है। दोनों चीज़ों के ऊपर जानेंगे, लेकिन पहले पानी के मसले के ऊपर और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर। अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त कराची में बिजली का तो एक अहम मसला है, उसकी शॉर्टेजेस भी हो रही हैं, उसको आप फुलफिल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन पानी का मसला शुरू हो गया है पिछले 7-8 रोज़ से। गुज़िश्ता 18 दिन से ये बात कही गई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से कि जी मुसलसल पंपिंग स्टेशंस को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से शहर में अब पानी के मसाइल भी खड़े हो गए। आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मुअत्तली का सवाल है जी, पानी की ये पंपिंग स्टेशन के ऊपर बिजली की फराहमी मुअत्तल नहीं हुई है, लेकिन यकीनन 2 हफ्ते कबल KEC ने एक डिसीजन लिया कि जो धाबेजी का पंपिंग स्टेशन है उसके ऊपर हमने लोड शेडिंग शुरू कर दी। अब लोड शेडिंग शुरू कर दी, इससे इसका मतलब क्या है, क्योंकि पूरा शहर जो है वहाँ लोड शेडिंग होती है, लेकिन KWSB की जो तनसीबात हैं वाटर पंपिंग स्टेशन हैं उनको ज़माने से KEC ने लोड शेडिंग से भी एग्जाम किया हुआ था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कस्टमर है। KEC जानता है कि शहर को, कराची के शहरियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस फैसिलिटी फराहम करते हैं, पानी की तरसील। अब ऐसा कदम लेने पे KEC क्यों मजबूर हुई? वाटर बोर्ड जो है उनके बिलिंग के हवाले से जो बकाया जाते हैं KEC के ऊपर वो तकरीबन 17 अरब रुपए के हैं। अब एक निजी इदारे के लिए जिसने कैश के ऊपर गैस ख़रीदनी है SLGC से, PSO से कैश दे के तेल ख़रीदना है, फर्नेस ऑयल, ऐसे इदारे कि अगर एक ही डिफ़ॉल्टर हो 17 अरब रुपए का, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फाइनेंशियल बर्डन होगा। और जहाँ 17 अरब रुपए कितने दौरानिये से जो है वो जमा होता जा रहा है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर? जी, 17 अरब रुपए आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चंद हफ्तों की या महीनों की बिल पेमेंट नहीं है, ये काफ़ी अरसे की, कई सालों की है। अब अगर हम इनके वाजिबात, बकायाजात की अगर बात ना भी करें, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनका माहाना जो बिजली का बिल होता है वाटर बोर्ड की जो तमाम तनसीबात हैं वो है 35 से 40 करोड़ रुपए का माहाना पे होता है, वो भी काफ़ी ज़माने से पे नहीं हो रहा है। यही मसला है कि हमने इनसे कहा था कि जी अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से जो डिस्कशंस होती आई हैं कि जी आप इनके जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी के लिए डायरेक्टली कर दिए, अगर ये ना भी कर रहे हैं वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन जो एक कम अज़ कम अगर एक कंज्यूमर है, वाटर बोर्ड हमारा बल्क कंज्यूमर है, अगर वो अपना माहाना बिजली का बिल अदा ही नहीं कर रहे और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजली ना काटें, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोड शेडिंग ना करें, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना भी रखें, तो ये तो वो मेरे ख्याल में ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आई थिंक वाटर बोर्ड समझ रहा है कि KEC शायद एक NGO या फलाही इदारा है कि मुफ्त में बिजली फराहम करती रहेगी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जी कुछ पेमेंट्स हमने KEC को की हैं, तो वो कुछ पेमेंट्स कितनी अब तक मौसूल हुई हैं? अगर आप कह रहे हैं कि 17 अरब रुपया जो है वो काफ़ी महीनों का, कुछ काफ़ी सालों का जो है वो बैकलॉग उनका क्रिएट हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल करी है अदायगी। वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर माहाना अगर उनका बिल 35 से 40 करोड़ रुपए का है, तो उसके एवज 5 करोड़ की, 2 करोड़ की या 3 करोड़ की पेमेंट आ जाती है। अगर 10% अगर पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट नहीं होती। अब KEC अगर आप जानते हैं पॉलिसी क्या है डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ, कि अगर शहर भर में अगर एक आम सारिफ है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हमारे जो 22 लाख सारिफिन हैं, बिल की अदायगी ना करें, 1 महीना ना करें, 2 महीना ना करें, तो क्या होता है? उनके साथ अगर हम कोई रियायत नहीं बरतते तो वाटर बोर्ड के साथ क्यों? लेकिन उसकी रियायत बरतने की वजह भी आपको मैंने पहले बताई कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि शहरियों को मसला मुश्किल होगी और इस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब ये बताइए कि जो इस वक्त शहर में कंडीशन क्रिएट होती जा रही है, पिछले 18 रोज़ से तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कह रहा है मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 10 दिन, 8 दिन पानी की जो है वो फरहमी नहीं हो रही है। वो अलग बात है कि जो हमारी बात हुई है पंपिंग स्टेशन से, ये जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उस पर पानी अभी भी तरसील हो रहा है, लेकिन वाटर टैंकर्स के थ्रू हो रहा है, तो लोग और इजाफी खर्चा करने पर मजबूर हो गए हैं। सार्फिन वो कहते हैं कि जी बिल नहीं पे कर रहे। आप क्या समझते हैं कि ये कंडीशन है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इंतजामिया जो है वो बिल लेने में नाकाम नज़र आ रही है, जो उनको शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा है कैश के लिए? देखिए, अगर उनके कोई अंदरूनी मसाइल हैं, कलेक्शन वो नहीं कर पा रहे, या उनकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि वो अपने सार्फिन से अगर बिल की वसूली कर सकें, जिस तरह आपने कहा कि अगर पानी अगर सिस्टम में मौजूद है, सार्फिन को लाइन में नहीं मिल रहा मगर टैंकर्स के थ्रू मिल रहा है, तो इससे तमाम चीज़ें आया हैं। अब इसके ऊपर मैं वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक इदारा जो कि अपने माहाना बिल्स की अदायगी नहीं कर रहा, इस बात पे बज़िद है कि हमें फ्री बिजली फराहम की जाए, इसमें किसी तरह की सेंस और लॉजिक नहीं है, बल्कि ये ज़्यादती है उन KEC के सार्फिन के साथ जिनकी हम बिजली काट देते हैं नॉन पेमेंट की वजह से।
इनकी हम इसलिए नहीं काटते क्योंकि ये KESC का आपको बताता चलूँ कि आजकल माशाल्लाह से KESC ने 2 काम करना शुरू कर दिया है। हम बिजली तो फराम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कराची के शहरियों को पानी भी फराम कर रहे हैं। क्योंकि डिफॉल्ट किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर डिफॉल्टर है 17 अरब रुपए का, तो उसको बहुत पहले काट देना चाहिए था। ये क्रेडिट आप अपने ऊपर ये क्रेडिट कीजिएगा डिफॉल्टर को, जो पानी दे रहा है कराची के शहर को, उसको हम नहीं काट रहे इस रहम से नहीं कि जी वो जो है, इस वजह से नहीं कि जी वो वाटर बोर्ड के साथ कोई खास रियायत या उनके साथ कोई खास लगाव है, सिर्फ इसलिए कि कराची के शहरियों को मजीद मुश्किलात ना हो। लेकिन अभी शहरियों से हमारी बातचीत हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में हम गए हैं, पानी की जो है वहाँ पे फरहमी नहीं हो रही है। फिर दूसरी तरफ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कह रहा है कि जी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं KESC से कि जी हम आवाम को मदद की जाए। अगर आप ये अभी भी कर रहे हैं तो किन किन एरियाज पे जो है वो बिजली दी जा रही है, जिसका कहा जा रहा है कि जी अब बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई तो पानी अब नहीं आएगा या नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक काफ़ी तशवीशनाक बात है कि वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं अपनी डिफ़ॉल्ट छुपाने के लिए। अब ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट के पीछे फैक्ट्स क्या हैं कि आप जानते हैं कि वाटर बोर्ड की सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन या एक लोकेशन नहीं है। घारो है, धाबेजी है, हब है, KDA पंपिंग फिल्टर्स हैं जो कराची के अंदर हैं। इन तमाम पंपिंग स्टेशंस के ऊपर हमने लोड शेडिंग नहीं शुरू करी। धाबेजी के बारे में कल ही उनका मौक़िफ़ है कि ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, जो तकरीबन 1 अरब से ज़ायद और कुछ करोड़ गैलन जो है ना वो पानी शहर को फराहम कर रहा है, तो उसमें जो है वो हिंड्रेंस हो रही है। बिल्कुल सही, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जिनके तमाम आपके मैंने पंपिंग स्टेशन के नाम लिए, इनमें से सिर्फ धाबेजी के ऊपर 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वो भी हमें इसलिए करना पड़ी 2 हफ्ता पहले कबल, जब SAGC की जानिब से गैस सप्लाई में खातिर ख्वाह कमी हुई KESC को, उनके फील्ड के जो मसाइल थे। KESC के पास अगर गैस की कमी हो बिजली पैदा करने के लिए, तो एक डिफ़ॉल्टर को हम बिजली इंश्योर करेंगे, ये एक आम सारिफ को जो कि बिल पे कर रहा है। ये एक सिंपल सी डिसीजन है। उसके बावजूद हमने इनकी तमाम तनसीबात पर लोड शेडिंग शुरू नहीं करी, ना ही इनकी बिजली मुअत्तल करी है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, सिर्फ धाबेजी के ऊपर 4 घंटे की लोड शेडिंग हमने शुरू करी तकरीबन कोई 2 हफ्ता पहले। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब डॉन न्यूज़ को टाइम देने का। इन द लाइन ऑफ फायर में बात हुई हमारी इस सेगमेंट में अमीन साहब से, जो कि KESC के तर्जुमान है। उनका ये कहना है कि डिफ़ॉल्टर के KWSB है, लेकिन उनकी जानिब से पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। जो पिछले साल भी मुलाकातें हुई, कुछ फैसले हुए, उसके बावजूद भी जो है वो KWSB जो है वो अभी तक पेमेंट्स नहीं कर पा रहा है। पॉलिसी इसी तरीके से टाइट रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कराची के शहरियों को जो पानी की इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उसमें KESC कहती है कि जी हमारा कोई हाथ नहीं है। पॉलिसी हमने बड़ी वाज़ेह कर दी है। अगर तो मंथली पेमेंट वाटर बोर्ड की जानिब से हो जाती है तो फिर ये शायद मुश्किलात का सामना हट जाए, बट वाटर बोर्ड को इस वक्त जो है वो तमाम अपनी पेमेंट्स क्लियर करनी पड़ेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी इसी मसले के ऊपर।